आज अखिल भारतीय प्रजापति कुंभकार महासंघ की जो हमारी नेशनल बॉडी है, हमारे ऊपर एक बहुत ही बड़ा भार हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष का उन्होंने विश्वास किया है। उस काम को हम बखूबी निभाएंगे और आने वाले टाइम में हमारा जो अखिल भारतीय प्रजापति कुंभकार महासंघ है उसकी हर डिस्ट्रिक्ट में बॉडी बनाएंगे और प्रदेश लेवल की कमेटी बना के बड़े जोर शोर से समाज को आगे ले जाने का काम करेंगे। इस समाज के अंदर जैसे मान लिया बेरोजगारी है, उसको बच्चों को पढ़ाई के बारे में उनको शिक्षित करना और बेरोजगारी में भी थोड़ा बहुत जैसा हमारे जैसे का सहयोग होगा वो करेंगे। और जैसे मान ले जो कुप्रथाएं हैं कुछ जैसे दहेज के बारे में है उनके ऊपर भी कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। ऐसे जो सामाजिक कार्य है, मृत्यु भोज है, उनके ऊपर कोशिश करेंगे भी, क्योंकि एक गरीब आदमी होता है जो वो नाजायज खर्चे करके उसकी कमर टूट जाती है इतनी महंगाई के अंदर, उस चीज को उनको शिक्षित करने का काम करेंगे। संगठन तो कोई भी मजबूत करने का उसमें मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत हम करेंगे, सभी साथियों को साथ लेके चलेंगे, घर घर जाएंगे, एक एक आदमी को जागरूक करेंगे, संगठन के बारे में बताएंगे। संगठन के जितने भी हमारे जो भी कानून बना रखे जो भी इन्होंने उनको सबको घर घर तक पहुंचाएंगे। मैं शांता कुमार आर्य अखिल भारतीय प्रजापति कुंभकार महासंघ से संबंधित हूँ। 2010 से पहले 8-9 साल तक मैं स्टेट का अध्यक्ष रहा। अब मैं राष्ट्रीय संरक्षक के रूप में अपनी ड्यूटी निभा रहा हूँ। और आज जो भाई सुरेश कुमार प्रजापति को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है, मैं समझता हूँ ये कर्मठ और सक्रिय नेता हमारे पहले से ही हैं। ये काम करेंगे और हम पूरा सहयोग देंगे। इसके साथ मैंने अपने पहले भी संबोधन में कहा था कि आज के ज़माने में एक एक जाति के संगठन से उपलब्धि कम होती है, लेकिन जातीय संगठन भी ज़रूरी है कि उनके अंदर अच्छे विवेकशील, मननशील, बुद्धिजीवी क्रांतिकारी तैयार किया जाएं और वो पूरे पिछड़े वर्ग को लेकर के पिछड़े वर्ग के हकों के लिए समाज को जागरूक करें और उनको हकों को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय से शांतिपूर्ण ढंग से सरकार को समय समय पर ज्ञापन देना और शांतिपूर्ण ढंग से अपने सम्मेलन करना। राष्ट्रीय विचारधारा के अंतर्गत हम पूरे पिछड़ा वर्ग समाज को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करेंगे और उसमें अखिल भारतीय प्रजापति कुंभकार महासंघ एक मजबूत कड़ी होगी और पूरे के पूरे बैकवर्ड समाज को हम साथ लेकर चलेंगे। पूरी बिरादरी जो हो, प्रश्न किया आपने, पिछले 6 महीने से हरियाणा में पिछड़ा वर्ग आयोग जो है उसमें 6-7 बिरादरियों ने अपने नाम चेंज करवाने के लिए या अपने आप को शामिल करवाने के लिए या पर्यायवाची शब्द लिखवाने के लिए और एक बैकडोर से गलत तरीके से एक तरह से बिल्कुल एक षड्यंत्र के तहत पिछड़े वर्ग के आरक्षण के अंदर एक तरह से लालचवश हनन करने का प्रोग्राम उनका मंशा होती है। लेकिन हमने समय समय पर, मैं पिछड़े वर्ग कल्याण समिति का अध्यक्ष भी हूँ हरियाणा का, हमने समय समय पर हमारे जितने भी साथी हैं, आदरणीय गणेश लाल जी बैठे हैं, पूरे हरियाणा भर से जब जब इस प्रकार का किसी ने प्रयास किया है तो हमने ज्ञापन दिए हैं। और पिछड़ा वर्ग आयोग हरियाणा ने जब भी बुलाया है हियरिंग के लिए हमने अपने पक्ष प्रस्तुत किए हैं। और अब तक तो ऐसा है कि जिन जिन ने प्रयास किया है उनको हम सफल नहीं होने दिया। और उसका कारण एक और भी है कि इंदिरा साहनी केस जो 1992 में फैसला आया था, माननीय सुप्रीम कोर्ट का 9 जजों के संवैधानिक पीठ ने दिया था, उसमें बैकवर्ड क्लास के अंदर एंट्री करने के लिए कुछ नॉर्म होते हैं, कुछ मापदंड होते हैं। उन मापदंड के अंदर पूरा उतरने के बाद ही किसी बिरादरी को मिलाया जा सकता है। उसके लिए हमने सुप्रीम कोर्ट का भी और केंद्रीय सरकार ने भी नॉर्म जो दिए उनका सब हवाला दे करके और बड़े लीगल ढंग से, कानून ढंग से हमने पिछड़ा वर्ग आयोग में किसी ने नाजायज तरीके से घुसने की कोशिश करी है तो उन कोशिशों को हमने नाकाम किया है।
आज इस वक्त हमारे हरियाणा आयोग के चेयरमैन माननीय सरदार दर्शन सिंह जी रिटायर्ड चीफ जस्टिस हैं। वो बीसी तो नहीं है, वो BCA से हैं, सवर्णकार बिरादरी से उसके ऊपर कुछ हैं। बीसी के सरदार दर्शन सिंह जी रिटायर्ड चीफ जस्टिस है। वो सरदार जी हैं, कालावाड़ी के रहने वाले हैं और सवर्णकार बिरादरी से हैं। और मेंबर जो हैं वो आदरणीय श्यामलाल जांगड़ा जो जज होते थे, लोकपाल भी होते थे, उनमें रहे। दूसरे मेंबर SK गखड़ हैं, वो पंजाबी समाज से हैं। लेकिन साथियों, पहले 5 मेंबर थे वो बैकवर्ड के थे, उससे पहले थे उसमें 4 नॉन बैकवर्ड थे। इसमें सैनी साहब आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जब तक हम अपने अधिकारों के प्रति कानूनी रूप से जागरूक नहीं होंगे और हम अच्छे ढंग से लीगली न्यायोचित ढंग से हम अप्रोच नहीं करेंगे, लिखा पढ़ी नहीं करेंगे, मीटिंग नहीं करेंगे या हम ज्ञापन नहीं देंगे, तब तक हम हमारे अधिकारों को कोई नहीं देगा। बिना रोए तो माँ भी दूध नहीं पिलाती। हम खुद जागरूक होने चाहिए और जागरूक होने के कारण ही आपको पता होगा पिछले